प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी प्रियों को जय मसीह की। मेरे प्रियों, आज मैं एक बहुत ही अहम और गंभीर विषय पर चर्चा करूंगा और वो यह है कि क्या हम मसीह विश्वासी जो आज गर्व से खुद को एक मसीही विश्वासी कहते हैं, आज परमेश्वर की सेवा, उस परम प्रधान ईश्वर की सेवा आत्मा और सच्चाई के साथ कर रहे हैं या नहीं। जैसा खुदा का कलाम कहता है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 उसकी आयत नंबर 4 में, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मेरे प्रियों, इस वचन पर गौर कीजिए कि परमेश्वर यहाँ ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अगर हम याकूब की पत्री अध्याय 4 उसके आयत नंबर 4 में देखेंगे, जहाँ इस प्रकार लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। मेरे प्रियो, क्योंकि हम संसार में अपनी अभिलाषाओं में इतना डूब जाते हैं, इतना खो जाते हैं कि हमें संसार भाने लगता है, जिस कारण हमारा परमेश्वर से, उस ईश्वर से पहले जैसा प्रेम, वो संबंध खत्म होने लगता है और हम विश्वास तो करते हैं पर धीरज की कमी होने के कारण परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और पहले सा प्रेम खत्म कर देते हैं अपना। मेरे प्रियो, गौर कीजिए और ध्यान दीजिए, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें और मरें। जैसा लिखा भी है रोमियो की पत्री अध्याय 8 उसकी आयत नंबर 12 और 13 में, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। मेरे प्रियो, अवश्य है कि हम शरीर के, उसकी अभिलाषाओं के कर्जदार नहीं और ना हमें उसके अनुसार अपना जीवन बिताना है, नहीं तो मरेंगे। और आत्मा से देह अर्थात अपने शरीर की अभिलाषाओं को तभी मार पाएंगे जब हमारा जीवन पवित्र वचन के अनुसार होगा, और ये तभी होगा जब आप रोज आत्मिक भोजन करोगे। मेरे प्रियो, क्योंकि जैसे शरीर को जब भूख लगती है तो आप भोजन करते हो, ऐसे ही आत्मा को भी भूख लगती है और उसकी भी एक भूख है और वो है खुदा का कलाम। मेरे प्रियो, अगर हम एक और वचन देखें, रोमियो की पत्री अध्याय 8 उसकी आयत नंबर 6 से लेकर 8 तक इस प्रकार से लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, जो शारीरिक दशा में मनुष्य है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। जो संसार में डूबा पड़ा है, जो अभिलाषाओं में, बुरी संगति में डूबा पड़ा है, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, आज हमें पवित्र वचन के द्वारा खुद को जांचने की जरूरत है कि क्या हम सच में जीवित परमेश्वर की सेवा, उस परम प्रधान परमेश्वर की सेवा आत्मा और सच्चाई के साथ कर रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने तो इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने प्रिय इकलौते पुत्र को भी न रख छोड़ा, वरन उसको हमारे पापों गुनाहों के लिए बलिदान कर दिया। पर हम आज क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक चर्च, एक कलीसिया तक ही सीमित है। क्या आज हम परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार फैला रहे हैं? परमेश्वर के रसूल पौलुस कहते हैं, पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 उसके आयत नंबर 16 में, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। गौर कीजिएगा परमेश्वर क्या कह रहे हैं मेरे प्रियो। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। आज कहाँ है सुसमाचार? सब तो चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं और संसारिक धन की अभिलाषाओं के पीछे भाग रहे हैं, ब्लेसिंग्स के पीछे भाग रहे हैं।
पर प्रभु के सुसमाचार को आज हम मसीही विश्वासी ही इग्नोर कर रहे हैं, जिस कारण हम अपने परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए हम अधिकतर मसीह विश्वासी आज परमेश्वर की सेवा, उसका काम जिसके लिए हम बुलाए गए हैं, आत्मा और सच्चाई के साथ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम में विश्वास की और धीरज की कमी है। याद करो प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के बलिदान को, जो उसने आज से 2000 सालों पहले हमारे ही पापों शापों बीमारियों के लिए खुद को बलिदान कर दिया। आज कहाँ है वो बलिदान, वो क्रूस जिसको संसार में खोकर हम भूल गए हैं। मेरे प्रियो, आज दूसरों को दिखाने के लिए, हम अपनी प्रशंसा करवाने के लिए अपने आप को धर्मी दिखाते तो हैं, पर हमारा खुद का जीवन पवित्र कलाम के, पवित्र वचन के अनुसार नहीं होता। क्या ये सब सही है और परमेश्वर को भाता है? अगर आप इस भूल में हैं कि ऐसा करके आपका उद्धार हो जाएगा और अनंत जीवन मिल जाएगा और आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं मेरे प्रियो। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार में देखें, जहां इस प्रकार लिखा है, अध्याय 23 आयत नंबर 1 से 5 तक, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिसको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, यहाँ शास्त्री और फरीसी लोग भी अपने आप को धर्मी करके दिखाते थे। आज अधिकतर कलीसियाओं में भी ऐसा ही हो रहा है। मेरे प्रियो, इस प्रकार का मनुष्य चूना फिरी हुई कब्रों के समान है, जैसा लिखा भी है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 23 उसके आयत नंबर 27 और 28 में, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हैं। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। आज अधिकतर जो मसीह में हमारे सिखाने वाले अगुए हैं, वो शरीर की सेवा कर रहे हैं, आत्माओं को बचाने की चिंता नहीं है। उनको तो धन बटोरना है, अपनी प्रशंसा करवानी है। अगर हम वचन में देखें तो लिखा है होशिया की पुस्तक अध्याय 4 उसके आयत नंबर 6 में, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु का आगमन बहुत निकट है, अभी भी समय है, जाग जाओ और फिर से मसीह में पहले जैसी दौड़ दौड़ो और परमेश्वर से अपना संबंध पहले जैसा मजबूत बनाओ। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, क्योंकि मेरे प्रियो, चुने हुओं के कारण दिन घटाए गए हैं, जैसा लिखा भी है। हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 उसकी आयत नंबर 1 से 2 में, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। ये बात स्मरण रखो, याद रखो और आत्मा में वचनों में जागते रहो। झूठी मीठी शिक्षा के तो विरोध में रहो, पर खरी शिक्षा को पकड़े रहो। मेरे प्रियो, हम नहीं जानते कि प्रभु का दिन कब और किस समय आ जाएगा, इसलिए जागते रहो और बिना सताव के बिना क्रूस उठाए हम प्रभु की सेवा नहीं कर सकते और उसके मार्ग पर नहीं चल सकते। जैसा लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 उसके आयत नंबर 24 में, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रियो, हमें अपने पापों से इनकार करना है, अपनी अभिलाषों से इनकार करना है, अपने बुरे विचारों से इनकार करना है और अपना क्रूस उठाना है, वो सताव को लेना है। क्योंकि प्रभु का क्रूस आप तभी उठा सकते हो जब आप सताव को लोगे।
सताव को लेना अवश्य है मेरे प्रियो। बिना सताव के आप मसीह के पीछे नहीं चल सकते, आप सच्चे परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकते मेरे प्रियो। सच में परमेश्वर के पीछे आप नहीं चल सकते, मसीह के पीछे नहीं चल सकते जब तक आप अपना क्रूस नहीं उठाओगे, अपने पापों का इनकार नहीं करोगे और उस सताव को नहीं सहोगे। बस हमें आज पवित्र वचन के द्वारा खुद को जानने की ज़रूरत है कि क्या हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं या संसार की। मेरे प्रियो, अभी भी समय है, अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दो और प्रभु से सच्चा पश्चाताप करके उसके पास, उसके प्रेम में निकट आ जाओ। जैसा लिखा है याकूब की पत्री अध्याय 4 उसके आयत नंबर 8 में, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। पहला कदम आपको बढ़ाना है मेरे प्रियो, तभी परमेश्वर आपके निकट आएगा। मेरे प्रियो, मसीह में अच्छी दौड़ दौड़ो ताकि हम अपने प्रभु से वो जीवन का मुकुट, वो इनाम पा सके जिसके विषय में पौलुस रसूल कहते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 उसके आयत नंबर 24 और 25 में हम देखेंगे, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। मेरे प्रियो, आखिर में बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि परमेश्वर आज भी आपका इंतज़ार कर रहा है। वापिस लौट आओ परमेश्वर के पास और पहले जैसा प्रेम से संबंध मजबूत करो। लौट आओ परमेश्वर के पास। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करें। सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा जय मसीह की।